हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, आज हम टेंस के नए टॉपिक पास्ट टेंस पे आएंगे और पास्ट टेंस का फर्स्ट टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें उन स्टूडेंटों के पास जिनको टेंस को और अच्छे से जानना और समझना हो। तो बच्चों, आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें इन तीनों के चार चार फॉर्म बताया गया था। कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उनके छह प्रकार बताया गया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आते हैं बच्चों, पिछले क्लासों में हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। आज हम जानेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होते क्या है? पास्ट टेंस और पास्ट का कौन सा पढ़ेंगे? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? अंत में क्या आता है? था, थे, थी आता है, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हैं? था, थे, थी, वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे शब्द आते हों, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। समझ आया बच्चों? इसका डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन आते हैं, व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस ends with था, ती, थी, ते, थे। When our Hindi sentence ends with था, ती, थी, ते, थे, then we apply the rule of past indefinite tense। ध्यान देंगे बच्चों कि लिखा गया है when our Hindi sentence ends with था, ती, थी, ते, थे, then we apply the rule of present indefinite tense। जैसा कि आपको बताया जा चुका है क्या कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। जिस हिंदी वाक्य में था, थे, थी से पहले क्या है? ता, ती, ते, यानी ता, था, ती, थी, ते, थे, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसी का हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर डिफिनेशन लिखा है कि व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस, जब हमारे हिंदी सेंटेंस इंस विद खत्म होते हैं किस पे? ता, था, ती, थी, ते, थे पे, तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। और रूल क्या होंगे तो ध्यान देंगे, रूल हमारा होता है इसमें, रूल क्या होता है कि वी अप्लाई V2 इन दिस सेंटेंस। ध्यान देंगे बच्चों, ये सेंटेंस है, मान लीजिए सेंटेंस है, लिखा है वी अप्लाई V2, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही हम क्या करते हैं? इसमें प्रयोग करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। समझ आया बच्चों? ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको रूल हमारा है कि हम लोग जब इस सेंटेंस को बनाते हैं, इस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसके फॉर्मूला। और फॉर्मूला किस किस में? अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तब तक के लिए हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इरेज करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों,
अब आते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला आते हैं अफर्मेटिव पर। अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस लगाते थे, लेकिन इसमें वर्ब का यस यस का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। समझ में आया बच्चों? चलिए निगेटिव में जब आते हैं, निगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट और प्लस जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता था, ठीक उसी प्रकार इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था इसमें केवल सेकेंड फॉर्म था अफर्मेटिव में, इसमें वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? इसमें केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार जब हम इंट्रोगेटिव में आएंगे तो डिड क्या आ जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस वर्ब डिड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या लगेगा, हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, जैसा कि आपको हर बार बताया जा चुका है। इसमें भी वर्ब नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगेंगे। समझ में आया बच्चों? अब नॉट कहां लगेगा, डिड पहले होंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव पर। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव पर, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक इंट्रोगेटिव रहता है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड को पहले। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, हर वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो वाक्य से पहले या वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में होंगे। कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी को क्या करते हैं, लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड प्लस जैसे हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव लिख देंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देंगे हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आखिरी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और जैसे इंट्रोगेटिव है नेगेटिव है, वैसे हम लिख देंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। किस पे आते हैं हम, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल अब देखेंगे हम। जैसे आपने अफर्मेटिव में एक सेंटेंस लिया था कि राम घर जाता है, कॉन्टिन्यूअस में आपने लिया था राम घर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में राम घर जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम आप लोगों ने पढ़ा कि राम घर 2 घंटों से राम घर जा चुका है, जा रहा है। अब आते हैं हम पास्ट पे, तो वही एक सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस था राम घर जाता है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राम घर जाता था, था थी आ गए इस सेंटेंस में, ये हमारे कहलाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला को ध्यान देंगे। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या करा है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, राम। वर्ब क्या है, जाना का, गो का कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा। सेकेंड फॉर्म कौन से होते हैं, गो, वेंट, गॉन। चलिए मैं आप लोग के लिए एक विशेष क्लास ले लूंगा वर्ब के फॉर्म,
वर्ब के कितने फॉर्म है। जैसे कि बेसिकली आप लोग जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी होते हैं और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म भी होते हैं, 5 फॉर्म भी होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये आपको अगली वीडियो में हम बता देंगे। फिलहाल आप ये जाने कि वर्ब हमारा जाना, गो का सेकंड फॉर्म हमारा क्या होता है, वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक है, तो राम वेंट, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, टू होम, वेंट टू होम। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव हमारा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या हमारा है, राम, राम के बाद क्या लगेगा, डिड। ओफ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मूला में हमने डिड के बाद नॉट लगाना हो छोड़ दिया है। डिड के बाद डिड नॉट लगेगा, जहां जहां डिड रहेगा। चलिए यहाँ पे हमने सही किया, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जानेंगे, अब ये होगा हमारा सही। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, उसके बाद से क्या है, डिड नॉट, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट। अब क्या है, वर्ब, वर्ब का इसमें हम सेकेंड फॉर्म लगाए थे, लेकिन इसमें हमारा क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, गो के बाद टू होम लिख देंगे। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। समझ आया बच्चों। अब ध्यान देंगे हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव क्या कर रहा है, सबसे पहले किसको बाहर निकाल देना है, डिड को बाहर निकाल देना है। क्या कर देना है, डिड को बाहर निकाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अब वर्ब हमारा क्या है, गो, इसमें भी हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गो टू होम। और क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे हम, जरूर लगाएंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। डिड राम गो टू होम, क्या राम घर जाता था। समझे बच्चों। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में केवल राम यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगता था, यानी राम के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यानी डिड राम नॉट गो टू होम, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा आता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जैसे राम घर जाता था, राम घर नहीं जाता था, क्या राम घर जाता था, क्या राम घर नहीं जाता था। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में कोई भी क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए कि राम घर कहां जाता था, राम घर कहां नहीं जाता था, कहां शब्द आ जाए। जैसे मान के चलिए, राम कहां घर जाता था, राम कहां घर जाता था। तो क्या होगा, कहां जो आया है क्वेश्चन वर्ड, इसी को हम क्या कर लेंगे, पहले लिख देंगे वेयर। और जिस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक इसी प्रकार इंट्रोगेटिव लिख देंगे डिड। तो डिड लिख दिए, राम लिख दिए, गो टू होम लिख दिए, और क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, क्या राम कहां घर नहीं जाता, जब नहीं आ जाएगा बीच में, हम राम के बाद क्या लिख देंगे, नॉट को लिख देंगे। जैसे वेयर डिड राम नॉट गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला और एग्जांपल समझे, निगेटिव का फॉर्मूला एग्जांपल समझे, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला एग्जांपल समझे, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला एग्जांपल समझे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला और एग्जांपल समझे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या करेंगे हम लोग, एग्जांपल के साथ फॉर्मूला को समझ। यही था हमारा पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट के 6 प्रकार। समझ में आया बच्चों। चलिए, आप इसके अलावा आपने होमवर्क के लिए इसके अलावा 4 सेंटेंस यानी 4 के 6 यानी 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 सेंटेंस बनाए अपने कॉपी पे, और फिर हमें कमेंट करें कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया कि नहीं समझ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले वीडियो के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।